मैं डॉक्टर रेखा रानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज मैं सेकेंड टॉपिक की जानकारी दूंगी। इसमें 3 टॉपिक हैं इस पेपर में। पहला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। आज हम इसी टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना। तो हम शुरू करते हैं सेकेंड टॉपिक, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। सेकेंड यूनिट में स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। छात्रों, आप सभी को पता है कि हमारा देश विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी से आकर्षित होकर समय समय पर हमारे देश में तमाम विदेशी आक्रमण करते रहे। उसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया और फिर उसके बाद पुर्तगालियों का आवागमन शुरू हो गया, जो कि 100 वर्ष तक रहे हमारे देश में और यहाँ पर व्यापार करने लगे वो लोग। उसके बाद डच, फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज हमारे देश में आए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब कोई भी विदेशी हमारे देश में आकर रहना शुरू करता है, यहाँ पर व्यापार करना शुरू करता है, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी साथ में करना शुरू कर देता है। इसीलिए अंग्रेज जब भारत आए तो उनके साथ उस देश के तमाम मिशनरी भी यहाँ पर आए, जिनका मुख्य उद्देश्य था इस देश में धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब धर्म का प्रचार प्रसार वो कैसे करते इस देश में, इसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया और उसी शिक्षा के माध्यम से वो धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस शिक्षा की नींव डाली उसमें आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। सन 1698 में कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण हुआ। उसके तहत 1715 से लेकर 1731 के बीच मद्रास, मुंबई, कानपुर, तंजौर, कोलकाता में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। उसमें आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। समय बीतने के साथ साथ 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अरबी फारसी के छात्रों को, मुस्लिम छात्रों को शिक्षा दी जाए। अरबी माध्यम से गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन, कुरान आदि की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। और फिर उसके पश्चात 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। जिसमें हिंदू छात्रों के लिए व्यवस्था थी। उसमें तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी।
और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होती गई। उसी क्रम में 1800 में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की। इसमें दोनों ही तरह के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। मुस्लिम छात्र और हिंदू छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। छात्रों, इसी बीच चार्ल्स ग्रांट का नाम उभर कर सामने आया। चार्ल्स ग्रांट को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही अज्ञानता का नाश किया जा सकता है। इनके विचारों से प्रभावित होकर 1793 में ब्रिटिश सांसद विल्बरफोर्स ने 1793 में आज्ञा पत्र का पुनर्शोधन करने के लिए प्रस्तुत किया, जिसे कि राजनैतिक और कानूनी मान्यता प्रदान हो गई। छात्रों, इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स ग्रांट का योगदान अमूल्य। छात्रों, चार्ल्स ग्रांट का प्रयास अमूल्य रहा है और इसी क्रम में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर अपनी जड़ जमाना शुरू कर दी थी। चूंकि अंग्रेजों को यह कंपनी में कार्य करने के लिए क्लर्क चाहिए थे, बाबू चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया और उनका ये उद्देश्य था कि यहाँ के लोग इतना शिक्षित हो जाएं कि वो कंपनी के कार्य को समझ सके, अच्छे ढंग से कर सके। इसी क्रम में चार्ल्स ग्रांट या ये जो मदरसे, कलकत्ता मदरसा, संस्कृत, बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ये इसी क्रम में हुई ताकि यहाँ पर शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके। अब समय बीतने के साथ साथ कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आज्ञा पत्र में पुनर्शोधन किया जाता था। तो ये 1813 में नया आज्ञा पत्र आया, जिसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई। इसी क्रम में छात्रों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में बताऊंगी, जिसका कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।